नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये क्लास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बच्चों, यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्लॉग्स का टॉपिक आपसे पूछा जाने वाला है रीजनिंग के अंदर, तो बच्चों ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बच्चों मैं स्लॉग्स के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया है, तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिए। बच्चों, क्लास का तरीका क्या रहेगा कि पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड में आप उसको करने की कोशिश करना। नहीं बनता है बच्चों तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा विद डिटेल सोल्यूशन। बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर ऑन करके अब दे देता हूं। तो ये लीजिए बच्चों, टाइमर मैंने ऑन कर दिया है 30 सेकंड का। आप इसको अब बनाना शुरू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, समय समाप्त होता है। आइए जरा अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। इसके सोल्यूशन को जानने की बारी है। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट के अंदर आपसे बोला गया कि ओनली आ फ्यू एप्पल आर कैरेट। तो बच्चों, ओनली आ फ्यू डिनोट करता है सम प्लस सम नॉट। तो यहां पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सम एप्पल आर कैरेट एंड सम एप्पल आर नॉट कैरेट। तो लीजिए, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो पहले हमें दिखाना है सम एप्पल आर कैरेट। तो बच्चों, डायग्राम ये होना चाहिए। फिर हमें ये भी दिखाना होगा कि सम एप्पल आर नॉट कैरेट। तो डायग्राम ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नो कैरेट इज जूस। बच्चों, कोई भी कैरेट जूस नहीं है। तो कैरेट को जूस के साथ क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। बच्चों, आगे कहता है कि ओनली आ फ्यू जूस आर डायमंड। तो इसको क्या बोलेंगे कि सम जूस आर डायमंड एंड सम जूस आर नॉट डायमंड। तो इसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आइए जरा फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं कि सम डायमंड आर एप्पल। कुछ डायमंड एप्पल हैं। पहली बात तो बच्चों, ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। आप कहोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा कैच करने की कोशिश करें कि सम डायमंड आर एप्पल, कुछ डायमंड एप्पल हैं। तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है बच्चों? आपको फीलिंग आ रही है श्योरिटी। यदि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड होता, क्योंकि कंक्लूजन के दो ही टाइप होता है, या तो श्योरिटी का होगा या पॉसिबिलिटी का होगा। तो इस श्योरिटी का कंक्लूजन है बच्चों। और पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि इस कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हम यही कहेंगे कि श्योरिटी का कंक्लूजन है। और बच्चों, एक बात को सुनना और समझना कि श्योरिटी का कंक्लूजन बस आपसे एक ही चीज चाहता है कि जो कंक्लूजन के अंदर बोला गया है वो डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए। यदि दिखता है तो कंक्लूजन सही है, और यदि नहीं दिखता है बच्चों तो वो कंक्लूजन गलत है। तो आपको डायमंड का कुछ पोर्शन एप्पल के अंदर दिखना चाहिए डायग्राम में। तो बच्चों, डायमंड यहां पे है, एप्पल यहां पे है। तो डायमंड का कुछ पोर्शन हमें एप्पल के अंदर नजर नहीं आता। श्योरिटी में पूछा गया है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। दैट इज वाई बच्चों, इस कंक्लूजन को हम गलत करेंगे, और यदि दिखाई दे जाता तो सही कर देते। ठीक है। सेकंड कहता है कि सम एप्पल आर जूस, यानी कुछ एप्पल जूस हैं। अब यदि हैं तो श्योरिटी में दिखना चाहिए, यानी कुछ एप्पल जूस के अंदर दिखने चाहिए। तो बच्चों, एप्पल तो यहां पे है, जूस यहां पे है। कुछ एप्पल ऐसे नहीं दिखाई देते बच्चों जो जूस के अंदर हैं, मतलब श्योरिटी में होने चाहिए। तो श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है, बट यहां कंक्लूजन के अंदर श्योरिटी में पूछा है बच्चों। तो ये कंक्लूजन आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। दैट इज वाई अपने दो कंक्लूजन है, दोनों गलत होंगे, और ये दोनों कंक्लूजन गलत है तो बच्चों इसका राइट आंसर नन फॉलोज यानी ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समय शुरू होता है।
चलिएगा बच्चों, समय हुआ समाप्त। तो आइए जरा अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सम एस आर बैंड, तो बच्चों कुछ एस क्या है? कुछ एस बैंड है, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नो बैंड इज ऑर्गेनिक, तो बच्चों कोई भी बैंड क्या नहीं है? ऑर्गेनिक नहीं है, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। ऑल ऑर्गेनिक आर रियल, तो बच्चों जितने भी ऑर्गेनिक हैं वो सभी रियल हैं, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। तो डायग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑर्गेनिक आर नॉट एसेज इज अ पॉसिबिलिटी, बच्चों आपसे ये कहता है कि कुछ ऑर्गेनिक एस नहीं है, इस बात की संभावना है क्या? तो बच्चों आप देखना जरा, यहां पे ऑर्गेनिक को पकड़ना है। आप मुझे एक बार चेक करके बताइए, देखो मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है। अब बच्चों इन ऑर्गेनिक में आप ऐसे ऑर्गेनिक को ढूंढिए जो एस के अंदर नहीं जा सकते। आप अच्छे से चेक कर लो, आप समय लीजिए बच्चों, आप अपना टाइम लीजिए और ऐसे ऑर्गेनिक ढूंढने की कोशिश करो जो एस के अंदर नहीं जा सकते। हालांकि ये बात सच है बच्चों कि यहाँ पे बैंड का ऑर्गेनिक के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन एस का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, एस के इस वाले पोर्शन के अंदर ऑर्गेनिक आ सकते हैं बच्चों। सम ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं, इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक भी ऑर्गेनिक ना आए, तो अल्टीमेटली यह डाउट की कंडीशन क्रिएट होती है। कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है बच्चों? डाउट की। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जहां पर डाउट की कंडीशन क्रिएट होती है वहां पर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन क्या होता है? वहां पर बच्चों पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन सही होता है। तो बच्चों यहां पे ऑर्गेनिक एस के अंदर जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते, तो यहां पे एक नेगेटिव डाउट की संभावना बन रही है, नेगेटिव डाउट यहां पर निकल के आता है। बच्चों कुल मिला के कहने का मतलब बस यही है कि जहां डाउट हो, चाहे पॉजिटिव डाउट हो चाहे नेगेटिव डाउट हो, वहां पर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन सही होना चाहिए। तो बच्चों यहां पे ये इज अ पॉसिबिलिटी कहता है और हम भी ये कह रहे हैं कि यस पॉसिबिलिटी है, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, क्योंकि यहां एक नेगेटिव डाउट था। बच्चों सेकंड कहता है कि ऑल एस कैन नेवर बी। अब ये कैन नेवर बी किसको दिखाता है बच्चों? कैन नेवर बी हमेशा दिखाता है नेगेटिव श्योरिटी को। कैन नेवर बी बच्चों नेगेटिव श्योरिटी को दिखाता है, यानी ये कह रहा है कि सभी एस कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होंगे, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो श्योरिटी में पूछ रहा है, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं क्या सभी एस ऑर्गेनिक नहीं हो सकते हैं क्या? बच्चों आप देखना, बैंड का ऑर्गेनिक के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। अब यदि मैं सभी एस को ऑर्गेनिक में भेजने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो वो वाले एस जो बैंड को टच करते हैं वो भी ऑर्गेनिक के अंदर चले जाएंगे, यानी बैंड जो एस को टच करते हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर चले जाएंगे, और इस प्रकार से बच्चों बैंड का ऑर्गेनिक के साथ में रिलेशन बन जाएगा। जबकि स्टेटमेंट के अंदर साफ बोला गया है कि नो बैंड इज ऑर्गेनिक। तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे एस ऑर्गेनिक में जा पाए? नहीं बच्चों, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों मैं श्योरिटी में बोल रहा हूं, और कैसे बोल रहा हूं? नेगेटिव श्योरिटी में बोल रहा हूं। और इसने बच्चों आपसे नेगेटिव श्योरिटी ही पूछी है, कैन नेवर बी का मतलब नेगेटिव श्योरिटी। तो यस वी कैन से दैट कि सेकंड कंक्लूजन विल ऑल्सो फॉलो दी स्टेटमेंट्स। आपके दो कंक्लूजन है बच्चों, दोनों ही यदि स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलना होगा अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपका समय शुरू होता है बच्चों अब। समय हुआ समाप्त। आइए जरा आप देखते हैं। ऑल टीयर आर लेक्स, तो बच्चों जितने भी टीयर हैं वो सभी क्या होंगे? वो सभी लेक्स होंगे, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। नेक्स्ट कहता है सम कैमरा आर टीयर, तो बच्चों कुछ कैमरा टीयर है, तो फिर डायग्राम ऐसा होना चाहिए, कुछ कैमरा क्या है? टीयर है। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल कैमरा आर लेक्स, जितने भी कैमरा हैं वो लेक्स हैं, यानी श्योरिटी में पूछ रहा है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही चीज कहता है, जो कंक्लूजन में पूछा गया वो डायग्राम में दिखना चाहिए। दिखाई देगा तो सही है, नहीं दिखाई देगा तो गलत है। यानी सारे कैमरा लेक्स के अंदर दिखने चाहिए। अब बच्चों सारे कैमरा हमें लेक्स के अंदर नजर नहीं आते, हालांकि इसने ऐसा बोला होता कि सम कैमरा आर लेक्स, तो इस बात की तो श्योरिटी थी,
बट ये बच्चों ऑल की बात कर रहा है, तो ऑल की श्योरिटी नहीं है। अब श्योरिटी नहीं है तो बच्चों हम इस कंक्लूजन को गलत करेंगे, क्योंकि यहां तो श्योरिटी में पूछा है। सेकंड कहता है कि सम लेक्स आर कैमरा, यानी कुछ लेक्स कैमरा हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि लेक्स और कैमरा में सम की श्योरिटी होगी, और इसने यहां श्योरिटी में ही पूछा है और सम की श्योरिटी में ही पूछा है। तो बच्चों सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, और यदि सेकंड फॉलो करता है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त। आइए जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ऑल वायर आर पैकेट्स, तो बच्चों जितने भी वायर हैं वो सभी पैकेट्स हैं, तो डायग्राम फिर ऐसा होना चाहिए। ऑल चार्जर आर केबल्स, तो अभी हमें चार्जर और केबल नजर नहीं आ रहे, तो इसको छोड़ना होगा। नेक्स्ट कहता है सम चार्जर आर पैकेट्स, तो बच्चों सम चार्जर आर पैकेट्स, डायग्राम ऐसा होगा। अब ये कहता है सेकंड में क्या बोल रहा है, ऑल चार्जर आर केबल्स, तो जितने भी चार्जर हैं वो सभी केबल हैं, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। डायग्राम की स्टोरी बच्चों यहां कंप्लीट होती है। आइए आप देखते हैं फर्स्ट क्या है। पहला कंक्लूजन कहता है कि सम वायर इज चार्जर, ये बच्चों श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन आपसे एक ही बात कहता है कि जो कंक्लूजन में पूछा है वो डायग्राम में दिखना चाहिए, यानी कुछ वायर चार्जर के अंदर दिखने चाहिए। तो बच्चों आप देखिए, वायर तो यहां पे है, चार्जर यहां पे है, कुछ वायर चार्जर के अंदर नजर नहीं आते, और यहां श्योरिटी में पूछा है, तो फिर ये कंक्लूजन आपका गलत होगा। सेकंड कहता है बच्चों कि सम केबल्स आर वायर, यानी कुछ केबल वायर के अंदर दिखने चाहिए। अगेन वही बात बच्चों, वायर यहां पे है, केबल यहां पे है, श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, इसलिए ये कंक्लूजन भी गलत है। और दोनों गलत होंगे तो ऑप्शन डी सही होगा, नन फॉलोज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों समय हुआ समाप्त। आइए जरा देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। सम बुक आर पेन, तो बच्चों कुछ बुक क्या है, कुछ बुक पेन है, तो डायग्राम फिर ये बनेगा। सम पेन आर पेंसिल, तो सम पेन आर पेंसिल, बच्चों फिर डायग्राम ऐसा होना चाहिए। ओके आगे बढ़िए। ऑल पेंसिल आर इरेजर, तो बच्चों ऑल पेंसिल आर इरेजर, तो फिर डायग्राम ऐसा होना चाहिए। डायग्राम की स्टोरी यहां कंप्लीट होती है। आइए जरा कंक्लूजन को समझते हैं। नो बुक इज पेंसिल, अब बच्चों ये श्योरिटी में आपसे पूछता है कि कोई बुक पेंसिल नहीं है, तो श्योरिटी का कंक्लूजन एक बात कहता है कि जो बोला गया है वो डायग्राम में दिखना चाहिए, यानी बुक और पेंसिल में एक नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, बुक तो यहां पे है, पेंसिल यहां पे है, क्या बुक एंड पेंसिल के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नजर आता है? नजर नहीं आता, नहीं आता है। तो बच्चों ये कंक्लूजन आपका क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट वी विल कंसीडर दिस कंक्लूजन एज रॉन्ग, इसको हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पे बुक एंड पेंसिल में डाउट का केस आ रहा है और कंक्लूजन में श्योरिटी पूछी है, तो इसलिए गलत होगा। सेकंड कहता है ऑल पेंसिल आर बुक, यानी सभी पेंसिल बुक हैं। अब ये भी आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है बच्चों, यानी सभी पेंसिल क्या बुक के अंदर नजर आ रही है? क्या नजर नहीं आती? अब नजर नहीं आती हैं तो यहां श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई वी कैन से दैट कि सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता है। दोनों ही नहीं करते हैं, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, नन फॉलोज। ध्यान रखना बच्चों, यहां पे आइदर नहीं आएगा क्योंकि यहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। नो का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है बच्चों, नो का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है वो सम के साथ बनता है, इस बात का ध्यान रखना। नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम के साथ बनता है। अब यहां नो तो है लेकिन सम नहीं दिया बच्चों, यहां ऑल दिया है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, दैट इज वाई यहां आइदर का केस भी नहीं बनेगा। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपका समय शुरू होता है।
चलिए बच्चों, समय हुआ समाप्त। आइए जरा आप समझने की कोशिश करते हैं। ओनली आ फ्यू मैंगो आर बनाना, तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको कि सम मैंगो आर बनाना, और क्या बोलेंगे सम मैंगो आर नॉट बनाना। तो डायग्राम यहां को कंप्लीट। आइए आप आगे देखते हैं। ऑल बनाना आर एप्पल, जितने भी बनाना है बच्चों, जितने भी बनाना है वो सभी क्या हैं, वो सभी एप्पल है। तो फिर डायग्राम ऐसा होगा। सम एप्पल आर ऑरेंज, यानी कुछ एप्पल क्या है बच्चों, ऑरेंज है। तो फिर डायग्राम ऐसा होगा। डायग्राम की स्टोरी कंप्लीट हुई। फर्स्ट कहता है कि सब मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल हैं। कंक्लूजन के अंदर श्योरिटी में पूछा है। अब श्योरिटी में पूछा है तो डायग्राम में दिखना भी चाहिए, कुछ मैंगो एप्पल के अंदर दिखने चाहिए। बच्चों आप देखना, मैंगो तो यहां से आते हैं और एप्पल कुछ इस प्रकार से यहां से आते हैं। मैंगो और एप्पल का सम पोर्शन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। श्योरिटी में पूछा है, डायग्राम में भी दिखाई देता है, तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। सेकंड देखना, सम बनाना आर नॉट मैंगो, यानी बच्चों बनाना के पास जाइए और ये देखो कि कुछ बनाना ऐसे हैं क्या जो मैंगो के अंदर नहीं जाएंगे। तो बच्चों हमें ऐसे बनाना नजर नहीं आते हैं जो मैंगो के अंदर ना जाए। बच्चों यदि इसका उल्टा कंक्लूजन होता ना कि सम मैंगो आर नॉट बनाना, तो वो सही होता, क्योंकि ये वाले जो मैंगो हैं ये वाकई में बनाना नहीं होंगे। बट इसने जो पूछा वो इसने बनाना का पूछा है कि सम बनाना आर नॉट मैंगो। तो बच्चों बनाना का ऐसा पोर्शन हमें नजर नहीं आता है जो मैंगो में ना जाए, नजर नहीं आता है। और यहां श्योरिटी में पूछा है, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और इसके लिए 30 सेकंड का समय अब शुरू होता है। चलिएगा बच्चों, समय हुआ समाप्त। आइए जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओनली आ फ्यू स्पाई आर प्लैनेट, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, सम स्पाई आर प्लैनेट एंड सम स्पाई आर नॉट प्लैनेट। तो डायग्राम की स्टोरी यहां कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। ओनली आ फ्यू प्लैनेट आर बेकरी, तो बच्चों क्या बोलेंगे, सम प्लैनेट आर बेकरी एंड सम प्लैनेट आर नॉट बेकरी। तो ये यहां पे हुआ कंप्लीट। आगे देखो, सम बेकरी आर गार्डन, तो बच्चों कुछ बेकरी गार्डन है, तो ये इसको इस तरीके से दिखाना होगा। ठीक है। फर्स्ट आपसे कहता है ऑल बेकरी आर स्पाई, मतलब ये आपसे श्योरिटी में कहता है कि सभी बेकरी स्पाई में होनी चाहिए। तो बच्चों सभी बेकरी हमें स्पाई के अंदर नजर नहीं आती, तो कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि श्योरिटी में पूछा था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, इसलिए गलत है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे बेकरी और स्पाई में यदि बात करें तो डाउट की कंडीशन आ रही है। सभी बेकरी स्पाई के अंदर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, तो कंडीशन है डाउट की, डाउट की कंडीशन है। अब डाउट का जो कंक्लूजन होता है बच्चों, यदि श्योरिटी में कंक्लूजन के अंदर श्योरिटी पूछी हो और डायग्राम में डाउट का केस बन रहा हो, तो वो कंक्लूजन बच्चों गलत होगा। इस बात का ध्यान रखना ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। सेकंड कहता है कि ऑल प्लैनेट कैन बी, बच्चों कैन बी किसको दिखाता है, कैन बी दिखाता है पॉसिबिलिटी को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। यानी ऑल प्लैनेट कैन बी स्पाई, यानी सभी प्लैनेट स्पाई हो सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे प्लैनेट स्पाई में चले जाएं। तो बच्चों स्पाई का, स्पाई की यदि बात करें तो जितने भी स्पाई हैं वो प्लैनेट के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ कुछ स्पाई का प्लैनेट के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑल प्लैनेट स्पाई के अंदर नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। और ये कहता है ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बच्चों ये कंक्लूजन आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसने तो पॉसिबिलिटी पूछी है। यदि पॉसिबिलिटी होती तो सही कर देते, पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत करेंगे। दोनों गलत हैं, तो नन फॉलोज, डी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू होता है।
चलिएगा बच्चों, समय होता है समाप्त। आइए जरा आप समझने की कोशिश करते हैं। ऑल चिप आर लैपटॉप, तो जितने भी चिप हैं बच्चों वो सभी क्या है, लैपटॉप हैं। तो डायग्राम फिर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ऑल लैपटॉप आर हार्ड डिस्क, तो जितने भी लैपटॉप हैं वो सभी क्या है, हार्ड डिस्क हैं। तो बच्चों डायग्राम फिर कुछ ऐसा होगा। ओनली आ फ्यू हार्ड डिस्क आर कॉपी, तो ओनली आ फ्यू का मतलब सम हार्ड डिस्क आर कॉपी एंड सम हार्ड डिस्क आर नॉट कॉपी। तो सम हार्ड डिस्क आर कॉपी, डायग्राम ऐसा होगा। फिर हमें यह भी दिखाना है कि सम हार्ड डिस्क आर नॉट कॉपी, तो बच्चों डायग्राम फिर ऐसा होगा। ओके, फर्स्ट कहता है ऑल कॉपी इज चिप, श्योरिटी में कहता है, श्योरिटी में कहता है कि सभी कॉपी चिप होने चाहिए। तो बच्चों कॉपी यहां पे है, सॉरी कॉपी यहां पे है, चिप यहां पे है, तो सभी कॉपी चिप के अंदर नजर नहीं आते। अब ये देखो, कॉपी और चिप में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। तो बच्चों कॉपी और चिप में डाउट का केस है। कौन सा केस है? डाउट का। लेकिन कंक्लूजन में श्योरिटी पूछी है, डाउट नहीं पूछा, श्योरिटी पूछी है। तो बच्चों ये कंक्लूजन गलत होगा, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं डाउट का केस बन रहा है, बट कंक्लूजन के अंदर श्योरिटी में पूछा है, दैट इज वाई ये कंक्लूजन बच्चों गलत होगा। सेकंड कहता है कि सम हार्ड डिस्क आर नॉट कॉपी, यानी हार्ड डिस्क और कॉपी में एक नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। तो बच्चों आप देखिए जरा, ये जो ये वाले हार्ड डिस्क है, ये वाले, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाले हार्ड डिस्क कभी भी कॉपी नहीं होंगे। श्योरिटी में पूछा है, डायग्राम में भी दिखाई देता है बच्चों, तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपका सेकंड यदि फॉलो करेगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऑल गन्स आर बुलेट, तो बच्चों जितने भी गन्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी बुलेट हैं। तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। ऑल बुलेट आर राइफल, तो बच्चों जितने भी बुलेट हैं वो सभी राइफल है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। सम राइफल आर पिस्टन, तो सम राइफल आर पिस्टन, डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि सम बुलेट्स कैन बी पिस्टन, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, यानी सभी, सॉरी कुछ बुलेट पिस्टन में जाने की संभावना है क्या। तो बच्चों आप देखिए, बुलेट तो यहां पे है, पिस्टन यहां पे है। अब आप पहले तो ये देखो कि कुछ बुलेट पिस्टन के अंदर है क्या? नहीं, बुलेट और पिस्टन कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट। अब आप ये देखिए बच्चों कि बुलेट एंड पिस्टन में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो बुलेट है वो पिस्टन के अंदर जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल। अब यदि ये पॉसिबल है तो उसने भी बच्चों पॉसिबिलिटी ही पूछी है, क्योंकि कैन भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो हम कह रहे हैं पॉसिबल है और उसने भी पॉसिबिलिटी पूछी है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। सेकंड की बात करेंगे। सम गन्स आर राइफल, कुछ गन्स राइफल हैं। अब ये श्योरिटी में पूछ रहा है, श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। तो बच्चों गन्स और राइफल में मुझे बताइए जरा, ऑल एंड ऑल के केस है, और ऑल के केस के अंदर अंदर से बाहर जाने पर सम का पोर्शन एंड ऑल का पोर्शन क्या होता है? सही होता है। तो सम गन्स आर राइफल ये क्या होगा? सही होगा, क्योंकि डायग्राम में ये चीज हमें नजर आती है। श्योरिटी में पूछा था, डायग्राम में दिखाई देता है, दैट इज वाई आपके दो कंक्लूजन है, दोनों ही स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है। समय हुआ समाप्त। आइए जरा आप देखते हैं। सम सेल आर विक्ट्री, तो बच्चों कुछ सेल क्या है? विक्ट्री है। तो फिर डायग्राम ऐसा होगा। ऑल सेल आर लैब, तो बच्चों जितने भी सेल हैं वो सभी लैब हैं। तो फिर डायग्राम ऐसा होगा। ओके, नो लैब इज होस्ट, कोई भी बच्चों लैब है ना वो क्या नहीं है? वो होस्ट नहीं है। तो फिर डायग्राम ऐसा होगा। अब फर्स्ट कहता है कि सम विक्ट्री आर नॉट होस्ट, यानी कुछ विक्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो होस्ट में ना जाए। श्योरिटी में कहता है बच्चों। तो फिर डायग्राम में चेक करते हैं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। ये वाली जो विक्ट्री है बच्चों, जो लैब को टच करती हैं, जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है,
वो वाली विक्ट्री जो लैब को टच करती हैं क्या कभी होस्ट में जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। इस बात को आप श्योरिटी से कह रहे हैं? यस, इस बात को हम श्योरिटी से कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे लैब का होस्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जो बच्चों अब इसमें देखना, इसमें श्योरिटी में ही पूछा है और श्योरिटी में ही हम कह रहे हैं कि यस, हम क्लियर कट वे में देख पा रहे हैं कि कुछ विक्ट्री ऐसे हैं जो होस्ट में नहीं जाएंगे। श्योरिटी में पूछा है, डायग्राम में दिखाई देता है, इसलिए पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है। बात करेंगे सेकंड, नो होस्ट आर सेल, कोई भी होस्ट सेल नहीं है। अब होस्ट और सेल में हमें नन का रिलेशन दिखना चाहिए, तभी ये सही होगा, क्योंकि श्योरिटी में पूछ रहा है ना। तो बच्चों यहां होस्ट का रेस्ट्रिक्शन लैब के साथ में लगा हुआ है, और आपको पता है कि जितने भी सेल हैं वो लैब के अंदर हैं, और लैब का होस्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ होस्ट का भी सेल के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका होस्ट और सेल में नन का रिलेशन बन गया। और बच्चों इसने यहाँ पे नन का ही रिलेशन पूछा है, तो हम यही कहेंगे कि सेकंड कंक्लूजन भी स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। दोनों ही फॉलो करते हैं बच्चों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आपका टाइम शुरू होता है। ओके, समय हुआ समाप्त। आइए जरा आप देखते हैं, सम टोस्ट आर इजी। तो बच्चों कुछ टोस्ट क्या है? इजी हैं, तो डायग्राम ऐसा होगा। ऑल इजी आर डेजी, तो बच्चों ऑल इजी आर डेजी, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। सम डेजी आर शीक, तो सम डेजी आर सीक, तो डायग्राम बच्चों ऐसा होगा। ठीक है, फर्स्ट कहता है कि एटलीस्ट, तो एटलीस्ट को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। हिंदी में कम से कम होता है बच्चों, इसको आप सिंपली इग्नोर कीजिए और इसके आगे जो लिखा है उसको पढ़िए। सम इजी आर डेजी, यानी कुछ इजी डेजी हैं। अब ये श्योरिटी में कहता है, तो श्योरिटी में दिखना चाहिए। तो बच्चों इजी और डेजी के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑल का रिलेशन है, और ऑल के रिलेशन के अंदर सम का पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा सही होता है। तो बच्चों ये सम का भी है और पॉजिटिव भी है, तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। सेकंड की बात करेंगे, नो टोस्ट इज चीक। तो बच्चों इसको मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। बच्चों नेगेटिव कंक्लूजन तभी सही होता है जब स्टेटमेंट्स में नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेटमेंट के अंदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज हुआ है? आप कहोगे सर नहीं हुआ। तो नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है इसने, तो ये क्या होगा? गलत होगा। इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं गलत ही होगा। तो आपका पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं, सम बैट आर टैब। तो बच्चों कुछ बैट क्या है? टैब है, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। नो टैब इज ब्रश, तो बच्चों कोई भी टैब ब्रश नहीं है, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। सम ब्रश आर वेस्ट, तो कुछ ब्रश वेस्ट हैं, तो बच्चों इसको इस तरीके से दिखाएंगे। डायग्राम कंप्लीट। अब ये कहता है कि सम ब्रश आर बैट, ये श्योरिटी में कहता है बच्चों। तो सम ब्रश आर बैट, आप देख सकते हैं कि सम ब्रश आर बैट यानी कुछ ब्रश बैट हैं। अब ये श्योरिटी में कहता है, बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो ये कंक्लूजन आपका गलत होगा, क्योंकि ब्रश और बैट के अंदर सम के लिए बच्चों क्या बनेगा? सम के लिए बनेगा आपका डाउट का केस। कौन सा केस बनेगा? डाउट का। बट यहां श्योरिटी में पूछा है, दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि ये आपका गलत होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, सेकंड कहता है नो बैट इज ब्रश, कोई भी बैट आपका ब्रश नहीं है। तो कोई भी बैट आपका ब्रश नहीं है, तो बच्चों ये कंक्लूजन क्या होगा? ये कंक्लूजन आप देखना जरा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों। ये वाले जो बैट हैं, ये वाले जो बैट हैं जो टैब को टच करते हैं, क्या ये कभी ब्रश में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी बैट है जो ब्रश नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है, इस बात की श्योरिटी है। क्योंकि यदि आप
सभी बैट को ब्रश के अंदर भेजने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि नो बैट इज ब्रश, ये ऑन द बेसिस ऑफ श्योरिटी ये कंक्लूजन क्या करेगा, स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो सेकंड कंक्लूजन यदि स्टेटमेंट को फॉलो करता है बच्चों, तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि इसका उल्टा हो जाता ना बच्चों कि नो ब्रश इज बैट, तो फिर हम कह सकते हैं कि यस अब डाउट का कंडीशन है, तो डाउट की कंडीशन के आधार पे यहां पे आइदर और का केस बन जाता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा था। ठीक है, तो आपका सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपका समय शुरू होता है। चलिए समय होता है समाप्त। आइए जरा आप देखते हैं। नो सिंबल इज लेटर, कोई भी सिंबल बच्चों क्या नहीं है, लेटर नहीं है। तो सिंबल को लेटर से क्या कर देते हैं, सेपरेट। ऑल वॉविल आर लेटर, यानी जितने भी वॉविल हैं बच्चों वो सभी क्या है, लेटर है। सम सिंबल आर वर्ड, तो कुछ सिंबल क्या है बच्चों, वर्ड है। तो ये लीजिए कुछ सिंबल वर्ड है। फर्स्ट कहता है कि नो वर्ड इज लेटर, कोई भी वर्ड लेटर नहीं है। तो वर्ड यहां पे है, लेटर यहां पे है। तो बच्चों कोई भी वर्ड आपका लेटर नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आप देखिए जरा, आपके पास बच्चों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंबल को टच करते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंबल को टच करते हैं। तो बच्चों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंबल को टच कर रहे हैं, तो ये वाले वर्ड कभी भी लेटर में नहीं जाएंगे। अब यदि ये वाले वर्ड लेटर में नहीं जाएंगे तो हम इस बात को कह सकते हैं कि नो वर्ड इज लेटर, ये क्या होगा, सही होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड को देखिए, सम सिंबल्स बीइंग वॉवेल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सिंबल वॉवेल होने की संभावना है क्या। तो बच्चों आप क्लियर कट देख सकते हैं कि लेटर का सिंबल के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और जितने भी वॉवेल हैं वो लेटर के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉवेल का भी सिंबल के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग गया। अब यदि रेस्ट्रिक्शन ही लग गया तो फिर सम सिंबल के वॉवेल होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये सेकंड कंक्लूजन आपका गलत हो गया और फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, आपका समय शुरू होता है। चलिए बच्चों समय होता है समाप्त। आइए जरा आप देखते हैं। सम लॉजिक आर मेथड, तो कुछ लॉजिक मेथड है, तो डायग्राम ऐसा होगा। ऑल कीज आर मेथड, तो बच्चों जितने भी कीज हैं वो किसके अंदर आएंगे, वो मेथड के अंदर आएंगे। सम मेथड आर वेज, तो कुछ मेथड वेज हैं, तो बच्चों डायग्राम फिर ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट कहता है कि ऑल कीज आर लॉजिक, जितने भी कीज हैं वो लॉजिक हैं। तो बच्चों कीज यहां पे हैं, लॉजिक यहां पे हैं। श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, इसलिए गलत है। नो कीज आर लॉजिक, कोई भी की लॉजिक नहीं है, तो ये भी आपका श्योरिटी में कहता है, डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा, गलत है। बच्चों कीज और लॉजिक में एक नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए था डायग्राम में, वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने सेकंड वाले कंक्लूजन को गलत किया है। दोनों गलत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नन फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं। ऑल सम आर डिजिट, तो बच्चों जितने भी सम हैं वो सभी क्या है, डिजिट हैं, तो डायग्राम ऐसा होगा। सम सम आर पॉइंट्स, यानी कुछ सम क्या है, पॉइंट्स हैं, तो फिर बच्चों डायग्राम ऐसा होगा। सम पॉइंट्स आर मार्क्स, तो कुछ पॉइंट्स मार्क हैं बच्चों, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। तो डायग्राम यहां हुआ कंप्लीट। फर्स्ट कहता है कि सम पॉइंट्स आर डिजिट, यानी कुछ पॉइंट्स डिजिट हैं, शॉर्टी में पूछ रहा है, तो शॉर्टी में दिखना चाहिए।
तो बच्चों कुछ पॉइंट वाकई में डिजिट को टच करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि ऑल मार्क्स बीइंग सम इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी मार्क्स के सम होने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो बच्चों ये मार्क्स यहाँ पे हैं, सम यहाँ पे हैं, तो मार्क्स एंड सम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और दोनों अलग अलग भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे मार्क्स सम के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी आपसे पॉसिबिलिटी का ही केस पूछा है, तो सेकंड कंक्लूजन भी स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। और यदि दोनों ही फॉलो करते हैं तो बच्चों राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास टोटल थे 15 क्वेश्चन और वो 15 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे होता है कंप्लीट। बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी है तो अच्छा कमेंट करना, गलत क्लास लगी है, आपको समझ नहीं आया है तो वो भी हमें बताना, ताकि हम और भी इंप्रूवमेंट अपनी क्लासेस के अंदर कर सकें। बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी विशेष है आप लोगों के लिए। और बच्चों यदि क्लास आपको वाकई पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।